बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे जोन। आज की हमारी ये वीडियो फोर्थ क्लास की है। बुक का नाम है सितार, जो हमारे कोर्स की नई बुक आई है, तो उसकी वीडियो आज हम बनाएंगे। आज हम करेंगे सबक नंबर 4, जो कि एक नज़्म है, मेरा प्यारा वतन। इसका नज़्म का जो है टॉपिक है मेरा प्यारा वतन। तो देखिए कि इतनी खूबसूरत तस्वीर है ना, तस्वीर में हमारा वतन कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो हम अपनी नज़्म में पढ़ते हैं अपने वतन के बारे में, अपने प्यारे वतन में क्या क्या है। तो देखिए मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए और रीडिंग भी कर लेंगे आप लोग। उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगी। मेरी इज़्ज़त है ये, मेरी दौलत है ये, मेरी अज़मत है ये, मेरी जन्नत है ये, मेरा प्यारा वतन। तो लिखने वाले जो शायर हैं वो कह रहे हैं कि मैं ये जो वतन है मेरा, ये इज़्ज़त है, मेरी दौलत है, मेरी बड़ाई, अज़मत यानी बड़ाई और जन्नत है मेरी। इसके दरिया बड़े ताजगी से भरे, बाग फूले फले लहलाते हुए, मेरा प्यारा वतन। यानी शायर जो है वो कह रहे हैं कि इसमें जो है मेरे वतन में उसके दरिया जो बहुत बड़े बड़े हैं, जो एकदम ताजगी से भरे हुए हैं, और बाग भी एकदम लहला रहे हैं, हरे भरे हैं, मेरा प्यारा वतन। तो देखिए यहाँ पर वतन की तस्वीर है। देखिए यहाँ पर झरना है, दरिया है, बच्चे खेल रहे हैं, बाग है, ठीक है ना। तो अगले सफ़े पर हम चलते हैं। इसके चश्मे जवां, इसमें नहरें रवां, जंगल और वादियाँ इससे अच्छी कहाँ, मेरा प्यारा वतन। तो शायर कह रहे हैं कि मेरे वतन में जो है बहुत चश्मे हरे भरे, मतलब जवां हैं, बिल्कुल बह रहे हैं एकदम, और इसमें नहरें भी हैं जो बहती हुई हैं, जंगल भी हैं, वादियाँ भी हैं, जो कि बहुत ही अच्छी हैं। उससे अच्छी मतलब कहीं और है ही नहीं। ये वतन है मेरा, मैं हूँ इस पर फ़िदा, इस पे रखे खुदा अपनी रहमत सदा, मेरा प्यारा वतन। तो इसके लिखने वाले जो शायर हैं उसका नाम है सीमाब अकबर आबादी। तो शायर कह रहे हैं इस वाले आखिरी वाली बंद में दुआ कर रहे हैं अपने वतन के लिए कि ये मेरा वतन है और मैं इस पर फ़िदा हूँ, यानी दिलो जान से मैं इस पर फ़िदा हूँ। तो अल्लाह ताला जो है इस पर खुदा जो अपनी रहमत हमेशा बना कर रखे, सदा यानी हमेशा, और ये मेरा प्यारा वतन है। तो छोटी सी नज़्म है, बहुत ही उम्दा नज़्म है और बिल्कुल आसान सी नज़्म मैंने समझा दी। देखिए इसकी खूबसूरत तस्वीर भी देख लीजिए आप, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। आपके पास किताब है तो ज़रूर देखिए आप, कितनी खूबसूरत सी, मतलब तस्वीर में भी इतना खूबसूरत दिख रहा है। तो हमारा वतन वाकई में बहुत खूबसूरत है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े पर। आप पेज नंबर 49 49 हो गया कंप्लीट। अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो नज़म हो गई मुकम्मल। यहाँ पर देखिए मश्क हो रही है स्टार्ट, यहाँ से मश्क स्टार्ट करेंगे। पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर हमें पढ़ना और समझना, यानी कि यहाँ पर ये अल्फाज है, इसके मायने, वर्ड और मीनिंग। तो पहला लफ्ज़ है दौलत, यानी माल धन। अज़मत शान बड़ाई, अज़मत का मतलब होता है शान या बड़ाई। चश्मा पानी का सोता, यानी जहाँ से पानी निकलता है ना उसको, उस जगह को बोलते हैं चश्मा। वादियाँ, वादी की जमा है घाटी, पहाड़ी का दामन, जहाँ पहाड़ी का दामन होता है उसको बोलते हैं घाटी या वादी। फ़िदा यानी क़ुरबान होना, रहमत मेहरबानी करम, सदा हमेशा। अब यहाँ पर देखिए सोचिए और बताइए, यानी यहाँ पर हमें सोच कर बताने, यानी जो नज़्म हमने पढ़ी है उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी सवालात हैं। इसके जवाबात भी मैंने लिख दिया, आप लोग देख कर अच्छी तरह से लिख लेंगे। देखिए पहला सवाल है नज़्म में शायर ने अपने वतन की तारीफ़ किन लफ्ज़ों में की है। अपने वतन की तारीफ़ में कहा है ना शायर, कि शायर अपने वतन की तारीफ़ में कह रहे हैं कि ये मेरी इज़्ज़त है, मेरी दौलत, मेरी अज़मत और मेरी जन्नत, जैसे लफ्ज़ों से की है। तो हमारा पेज नंबर यहाँ पर 50 यानी 50 हो गया मुकम्मल। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। सवाल नंबर 2 है शायर ने इस नज़्म में कुदरती मनाजिर की खूबियों का ज़िक्र किस तरह किया है। यानी जो कुदरती मनाजिर है ना, दरिया, बाग, पहाड़, चश्मे, नहरें वगैरह। तो दरिया, बाग, पहाड़, चश्मे, नहरें, जंगल और वादियाँ सभी को अच्छा कहा है, यानी कहा है ना कि इससे अच्छा और कहा है, सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सवाल नंबर 3 है इस नज़्म का कौन सा बंद आपको पसंद आया और क्यों। तो आखिरी बंद इसमें मुझे अच्छा लग रहा है, आपको जो और सा बंद कोई सा अच्छा लग रहा है तो वो आप लिख लीजिएगा। तो आखिरी बंद अच्छा लगा क्योंकि इस बंद में शायर खुदा से अपने वतन के लिए दुआ मांग रहा है ना। तो अब सवाल नंबर 4 है शायर खुदा से अपने वतन के लिए क्या दुआ मांग रहा है। शायर ने अपने वतन के लिए खुदा से रहमत मांग रहा है। अब अगला है क्वेश्चन, सवाल नंबर 5 है शायर ने इस नज़्म के पहले बंद में अपने वतन के बारे में क्या क्या कहा है। तो शायर ने पहले बंद में कहा है ना, मेरी इज़्ज़त है, मेरी दौलत है, मेरी अज़मत है, मेरी जन्नत है। अब सवाल नंबर 6 इस नज़्म के दूसरे बंद को नस्र में लिखी, यानी शेर का अंदाज़ है तो उसको सबक की तरह लिखना है हमें।
तो दूसरे बंद में था ना ये कि हमारे इसके दरिया बड़े ताजगी से भरे, तो ये देखिए हमारे वतन के दरिया ताजगी से भरे हैं, बाग लहला रहे हैं और फूल फूले और फले, बाग लहलाएं और फूले फले। अगला है दर्ज झेल मिसरे मुकम्मल कीजिए, यानी शेर जो है 2 लाइनों का एक शेर होता है, तो हमें एक एक मिसरा मुकम्मल करना है। मेरी इज़्ज़त है ये, मेरी दौलत है ये, मेरी अज़मत है ये, मेरी जन्नत है ये। तो हमारा पेज नंबर 51 हो गया मुकम्मल। आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े पर हम। अब देखिए दिए गए अल्फाज के हम मानी हिंदी अल्फाज लिखिए, यानी ये जो आवाज़ है तो इसके हम मानी यानी सेम मीनिंग वाले, जैसे जन्नत उसको हिंदी में स्वर्ग बोलते हैं, स्वर्ग का मतलब भी जन्नत होता है, तो हम मानी यानी सेम मीनिंग वाले सिनोनिम्स कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में हम मानी अल्फाज कहते हैं। तो दौलत हिंदी में बोलेंगे धन, अज़मत आदर, इज़्ज़त सम्मान, चश्मा झरना, रहमत कृपा, है ना, कृपा होती है बोलते हैं ना, कृपा अपनी बना के रखें, तो ये रहमत का मतलब हिंदी में उसको बोलेंगे हम कृपा। आगे बढ़ते हैं। दिए हुए अल्फाज में से मुज़क्कर और मुअन्निस को अलग अलग लिखी, यानी ये जो लफ्ज़ दिए हैं उनमें से हमें मुज़क्कर और मुअन्निस छांटने। तो ये दौलत, जंगल, अज़मत ये वगैरह है ना, तो देखिए मुज़क्कर में जंगल, बाग, चश्मा, वतन, दरिया, और मुअन्निस में दौलत, जन्नत, इज़्ज़त, रहमत, अज़मत। तो हमारा पेज नंबर 52 हो गया मुकम्मल। आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े पर हम। अब देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए लफ्ज़ों के जुमले बनाइए, यानी जो ये लफ्ज़ हैं उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है, यानी ये लफ्ज़ जो हमारा जुमले में आना चाहिए। हमें अपने, तो पहला लफ्ज़ है अज़मत, हमें अपने वतन की अज़मत का ख्याल रखना चाहिए, यानी अपने वतन की बड़ाई का, अपने वतन की शान का ख्याल रखना चाहिए। तो अज़मत आ गया यहाँ पर, देखिए ना, वतन, मेरा वतन बहुत प्यारा है, तो यहाँ पर वतन आ गया। इसके अलावा भी आप कोई और से जुमले बना सकते हैं। अब अगला लफ्ज़ है बाग, बाग में अलग अलग पेड़ पौधे हैं। ताजगी, हमारे वतन में बहुत ताजगी है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मेरे वतन का नाम है, तो हिंदुस्तान लफ्ज़ भी आ गया। आप देखिए कॉलम अलिफ के मुताबिक कॉलम बे के सही जोड़ मिलाई, ये अलिफ है और बे, इसके जोड़े बनाने। तो पहला है देखिए मेरी इज़्ज़त है ये, उसके साथ मैंने ये जोड़, ये देखिए जुड़ा हुआ है, मेरी दौलत है ये। तो देखिए यहाँ पर नंबर भी लिख दिया मैंने, नंबर के साथ नंबर आप जोड़ लेंगे ना। मेरी इज़्ज़त है ये, इसके साथ देखिए नंबर 1 मेरी दौलत है ये। इसके दरिया बड़े, और नंबर 2 ताजगी से भरे। इसके चश्मे जवां, ये 3 है, तो 3 को ये 3 से जोड़ेंगे, इसमें नहरें रवां। ये वतन है मेरा, ये 4, इसके साथ ये 4 मैं हूँ इस पर फ़िदा। इस पे रखे खुदा अपनी रहमत सदा। ये देखिए 5 को 5 से जोड़ दिया, तो बिल्कुल अच्छी तरह से इस तरह जोड़ लेंगे आप। हमारा पेज नंबर 53 हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े पर हम। अब देखिए यहाँ पर करना है कीजिए लिखा हुआ है, दर्ज झेल तस्वीर में रंग भरिए, यानी आपको यहाँ पर रंग भरना है। ये जो तस्वीर बनी हुई है देखिए नारियल का पेड़ है, तो यहाँ पर आप रंग भर लेंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर बोट है, पानी में बच्चे बोट चला रहे हैं, या देखिए यहाँ पर ये पैराशूट है, ये देखिए, ये सारे में रंग भर लीजिएगा तस्वीर में अच्छी तरह से। आपके पास बुक है तो बुक में रंग भर लीजिए, नहीं है तो कॉपी में रंग, तस्वीर बनाकर उसमें रंग भर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको जो वतन परस्ती पर कोई भी सी भी नज़्म है उसको पढ़नी है, याद करनी है, और क्लास में आप सुनाइएगा, ठीक है ना। और कुदरती मनाजिर भी आपके सबक में भी, यानी इस नज़्म में है ना बनी हुई, देखिएगा। इसी तरह के आप कोई से कुदरती मनाजिर वीडियो वगैरह उसकी देखिए कि कितने खूबसूरत जो हमारे इंडिया के, हमारे हिंदुस्तान के कुदरती मनाजिर वगैरह हैं। तो ये हमारा नज़्म, आप इसको असेंबली में, यानी स्कूल की जो असेंबली होती है उसमें भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पेज नंबर हमारा 54 हो गया मुकम्मल। आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े पर हम। अब देखिए आदिल को लाल किले तक पहुँचाइए, तो आदिल यहाँ पे खड़ा है ना, तो इसको लाल किले तक पहुँचाना। देखिए यहाँ से शुरू कर रहा है, देखिए मैंने पूरी लाइन बना दी है अच्छी तरह से, तो आप लोग भी अच्छी तरह से बना लेंगे। देखिए ऐसे ऐसे, फिर ये देखिए ये, फिर यहाँ से ये ऐसे करके यूँ यूँ, है ना, देखिए इस तरह, ये देखिए यहाँ पर ये बन गया लाल किला। तो आप लोग भी अपने जो आदिल बच्चा है, इसका नाम आदिल है, इसको लाल किला तक पहुँचा दीजिएगा, रास्ता बना दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए पहली है, तो पहली का मतलब है कोई से भी सवाल होते हैं रिडल्स की तरह, तो हमसे पूछा जाता है सवाल, उसका हमें जवाब देना होता है। तो ये सवाल देखिए, ये इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसको उल्टा पढ़ो तो दूसरे हिस्से का नाम बन जाता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे देंगे। यानी एक जिस्म का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द बॉडी है,
जिसको उल्टा पढ़ेंगे तो दूसरे जिस्म के हिस्से का नाम बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पेज नंबर 55 कंप्लीट हो गया। यहीं पर हमारी ये नज़्म भी हो गई मुकम्मल। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और मेरे समझाने का अंदाज़ भी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। अच्छी लग रही तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हों, आपके कज़िन्स वगैरह उन तक मेरी वीडियो पहुँचाइए ताकि उनको हेल्प भी मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि इस वक्त मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और जिन लोगों ने सपोर्ट किया और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।